साहब सतनाम। जम जाल काल बिसारी के, सत्य शब्द में ध्वनि लावही। गुरु ज्ञान विमल विराग पदय, कुमति कली बिसरावही। अमर लोक में शोक नाही, सिकेले शोभा पावही। भव भर्म कर्म न व्यापुक बही, उदित मंगल गावही। कोटि कामिनी चंवर ढारही, कोटि कृष्ण द्वारही। कोटि ब्रह्मा वेद भनते, अनंत बाजा बाजही। ज्योति मंडल कोटि कलसा, हिरण को परकासही। झलक झालरी लागू चहुर, मोती मणि छवि छावही। श्वेत मंडल श्वेत चहुर, श्वेत छत्र विराजही। श्वेत तख्त पर आपु बैठे, हंस चंवर डोलावही। परमानंद सुगंध सुंदर, प्रेम मंगल गावही। परिमलय गुलाब की झरी, हंस सो सुख पावही। शोभाय गमया पार, हंस बंस सुख पावही। कोई ज्ञानी करे विचार, प्रेम तत्व जाके बसे। प्रेम तत्व जाके बसे, साहब गरीब नवाज दया चित राखिए। सतनाम। परम पूजनीय संतगण, उपस्थित सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सबसे पहले आप सबों को मेरा सतनाम। महानुभावों, आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आप सबों के सामने सतगुरु दरिया साहब की उल्टी बाणी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महानुभावों, कबीर साहब की भी उल्टी बाणियाँ है, उसी तरह से सतगुरु दरिया साहब उल्टी बाणी का प्रयोग किए हैं। वास्तव में ये बाणियाँ सब सीधी है, लेकिन हम लोगों का ही समझ उल्टा है, इसलिए ये संसार से उल्टी है। अगर सही मन विचार रखकर इसको हम समझेंगे तो ये बाणी समझ में आएगी। सतगुरु कहते हैं, ज्ञानी सबदाही करो विचारी, बाट चले ते ही कांटा चुभी गो, उबटी चला भव न्यारी। सद्गुरु कहते हैं कि सकाम कर्म का मार्ग लेकर जो संसार में चला, इस मार्ग का कांटा चुभ गया। जैसे कि राजा बलि निर आदि की दशा हुई, और जिसने सकाम कर्म को छोड़ दिया, निष्काम कर्म अपना लिया, वही ज्ञानी जो है सो बचा।
सदगुरु दूसरे शब्द में कहते हैं, अंधारा ही सूझे दूरा देशाले, बहिरा सुने अगोचर, बौधारा सोय कथ कथ तू है, चतुरा भोई गो भोचर। महानुभाव, बौधा माने बिल्कुल सीधा, कुछ न जानने वाला मूढ़ को कहते हैं। भोचर या भोचर ठेठ भोजपुरी भाषा में गंवार या मूर्ख को कहते हैं। सदगुरु कहते हैं, जिसने दुनिया की तरफ से आंखें मूंद ली है, अर्थात सांसारिक विषयों की तरफ जिसका ध्यान नहीं है, वही अंधा है। यानी संसार के तरफ से अंधा हो गया है और मालिक की तरफ ध्यान किया है। जो दूर देश तक अर्थात सारे संसार को आत्मवत वसुधैव कुटुंबकम देखता है, जैसे हम लोग अपने आंख से देखते हैं कि हमारा परिवार है, ये दोस्त है, साथी है, और जो संसार से उलट गया है वे पूरे संसार को अपना परिवार देखता है। वह समझता है कि एक परमात्मा पिता है और सभी आत्माएं हम उनके पुत्र हैं। तो वही सदगुरु कहते हैं कि अधरई सूझे दूर देश ले। जो अंधा है यानी ये सांसारिक बात को नहीं देखता, वो दूर बात समझता है, सब बात को समझ लेता है। तथा जो सांसारिक शब्दों की तरफ से कानों को खींचकर बहिरा बन गया है, यानी शब्द आया है कि बहिरा सुने अगोचर। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगोचर बात सुनेंगे, अनहद सुनेंगे, तो कब सुनेंगे? जब संसार की तरफ से बहरा बन जाएंगे। संसार में जो भी बात हो रहा है सब मन माया का है। तो इसके तरफ से जब हम उलट जाएंगे और अंदर के तरफ जाएंगे, तब जो है सो वही ज्ञानी अनाहत मुरली आदि अगोचर शब्दों का श्रवण करता है। तथा जो ज्ञानी सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि में बिल्कुल मूढ़ गंवार की तरह पड़ा है, लोग समझते हैं मूढ़ है, क्या जानता है दुनिया का बात, वही अपने एकांत अनुभव के द्वारा कथनीय बातों का कथन कर रहा है। यानी आत्म तत्व जैसे बात का वर्णन करेगा जब संसार की बात को छोड़ेगा। जो लोग पूरा विद्या अध्ययन करके समाज में बड़े चतुर कहलाते हैं, प्राय देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने आत्मा की आगति सुगति का किंचित विचार न कर केवल धन और लौकिक ऐश्वर्य में अपनी विद्या बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं। वास्तव में वे चतुर नहीं, वही भोचर मूर्ख है। सदगुरु कहते हैं कि यह अर्थ रहा नियर्थ सो भई गो, बिना अर्थ निजुमाले, भक्ता रहा सो बही चितराना, गूंगा बोले बहुहाले। अर्थ माने धन, धन को अर्थ कहते हैं। जिसके पास अर्थ है, धन है, अगर उसने उसका उपयोग परमार्थ में नहीं किया तो वह धन निरर्थक ही है। क्योंकि शोधन चोर हाकिम ने लूटा। धन की तीन गति है, हम सभी जानते हैं। दान कीजिए, दान करना है, भोग करना है, और नहीं तो जो है सो चोर डाकू लेकर चला जाएगा, वो किसी तरह से चला जाएगा। जो माइक वृत्ति संपत्ति से विहीन है और प्रभु भक्त है, वही अर्थहीन परमात्मा की भक्ति रूपी असली सौदा खरीदेगा। माने कौन खरीदेगा? संसार की तरफ से उल्टा है। सदगुरु कहते हैं कि अदुई चक्र भर मृत्यु लोका कामिन कनक महाबरसों का, उभय त्याग सामर्थ है दूजा, ताके चरण कमल का पूजा, तेज कंदर्प कामिन नहीं साथा, सुमिर नाम निज होई सनाथा। यानी ये धन संपत्ति, ये परिवार, ये संसार, ये बंधन, और इसमें रहना है, मजबूरी है। हम लोगों को तो मजबूरी है, लेकिन इसमें रहते हुए अनासक्त रहना है। पुरैन पात पानी नहीं लागी, ऐसे जन जगत से भागी। जो केवल वक्ता ही है किंतु उसका अंतःकरण आत्म तत्व चिंतन विहीन है। जैसे हम लोग कितना ही बढ़िया बढ़िया बात कह दे, दिन भर कहें कि हम जो है सो पूरा धन कमाएंगे, पूरा पढ़ेंगे, पूरा विद्वान बनेंगे, तो उसे को पैसा मिलेगा, और जब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो वही सदगुरु कह रहे हैं कि जो केवल वक्ता है किंतु उसका अंतःकरण आत्म तत्व चिंतन विहीन है, अंतःकरण में आत्मा का चिंतन नहीं करता है, परमात्मा का।
वह वाक्पटुता के अभिमान की धारा में बहकर छितरा गया तथा जो संसारिक वैभव, राज दरबार वर्णन या श्रृंगारिक विषयों के वर्णन में अपनी वाणी का प्रयोग नहीं करता, अर्थात मूक रहता है और आत्म तत्व चिंतन में लीन रहता है। देखिए संसार में जितने विद्वान हैं, अधिक से अधिक लोग, वे जो है सो जो गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, किसी नायक के चरित्र चित्रण में इसी का वर्णन करते हैं कि कितना वीर है, कितना गुणी है और ये गुणातीत होना है। भक्ति में इस सबसे सतगुण से भी आगे चला जाना है, उसमें भी आदमी फंस जाता है, दान पुण्य तप में भी। तो सदगुरु कहते हैं जो आत्म तत्व चिंतन में लीन है वही ज्ञानी गूंगा, वह गूंगा है, मन संसार की बात नहीं सुनता है, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे। सदगुरु कहते हैं कि स्वर्ग नरक आशा बिसरा वहु। लोग कहते हैं कि हम अच्छा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरा करेंगे तो नरक में जाएंगे। अरे स्वर्ग में जाएंगे तभी आप फिर आके जन्म ले लेंगे। तो कह रहे हैं कि नरक स्वर्ग से होइहा न्यारा, जननी गर्भ ना होई अवतारा। इसको त्याग देना है, नरक स्वर्ग के चक्कर में नहीं पड़ना है। वही गूंगा समय पड़ने पर आत्म तत्व ज्ञान जैसे तात्विक विषयों का वर्णन करता है। जो इस सबसे उलट जाएगा, इस संसार से गुणातीत होगा, वही उस परमात्मा की बात को समझेगा। जहाँ शून्य तहाँ कोही कह रही गो, बिना करमऊ जियारी। अग्नि के पुंज तहाँ मीनऊ मंग है, यह अचरज बड़ भारी। देखिए सदगुरु उल्टी बाणी कहते हैं। कह कह माने जोर की हंसी, ठट्ठा या मजाक। महात्माओं की जो आश्रम प्रारंभिक काल में आत्म तत्व चिंतन हेतु निर्जन स्थान में वैभव विहीन शून्य थे, जहां निर्वता का अखिल साम्राज्य था। मैंने पहले समय में लोग ऋषि मुनि रहते थे एकांत में और भजन तपस्या करते थे। आज वैसा स्थान है? नहीं है। आज वहां पर सांसारिक वैभव की सभी सामग्री वर्तमान है। एकांत उपासना की जगह तरह तरह का नर्तक, भाण आदि का वाद्य गान, हंसी ठट्ठा मजाक सुनाई दे रहा है। हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट किया। परहित करना छोड़ी समाज पर धन ही सबका इष्ट हुआ। सबका ध्यान क्या है? धन। जहां देखे अन्न के ढेरी, सुर नर मुनि सब बैठे घेरी। बड़े बड़े लोग विदाई, हम देखते हैं सत्संग में, हम जाते हैं, बड़े बड़े साधु झगड़ा कर देते हैं विदाई। अरे भाई विदाई तो कराना ही है, मिलवे करेगा, लेकिन जो है सो परमात्मा पर ध्यान दीजिए। जबकि सदगुरु कहे हैं कि अन्न कपड़ा हम देव भेजाई, जो दफा शामिल हो जाई। इतना तो कहें कि अन्न कपड़ा के चिंत न करिए, रहो अचिंत या मानी, भेजो तुरंत, तल बना राखो, लेकिन गहो तेग तू ज्ञानी। तेग मैंने उस नाम को गहो, उस परमात्मा पर ध्यान दो, कोई चिंता मत करो। सोच किए कछु काज नहीं निय, सोच कर रहो करो रोज पियासे। भव सिंधु जो पार उतार दी है, जल मोहित वारी अलम लिया से। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम लोगों का ध्यान है भौतिक चीज पर, इसलिए मुक्ति नहीं मिलती है। जो वास्तव में अपने उचित कर्म पथ से भ्रष्ट है और लक्ष्मी पात्र है, वही समाज में पथ प्रदर्शक बने हैं, वही समाज में पथ प्रदर्शक है। जो कर्म पथ से मैंने सही कर्म नहीं कर रहे हैं, माया के दोनों अंग कनक और कामिन अग्नि स्वरूप है। सदगुरु कहते हैं कि अग्नि के पुंज तहाँ मीन उमंग है। अग्नि क्या है? माया के दो अंग है, कनक और कामिन, मैंने धन संपत्ति और परिवार है ना। तो अग्नि स्वरूप है तथा नर जीव मीन रूप है, ये मछली रूप है। अग्नि का स्वभाव है गुण पासवर्ती को जलाने का। अग्नि का काम है, नया चीज हो चाहे पुराना हो, कुछ भी हो, आग में जाएगा तो वो जलेगा। किंतु आश्चर्य है कि यह जीव रूप मीन माया रूप अग्नि के पुंज के पास ही रहने में मग्न है। बस यही दो चीज चाहिए, और यही जमजाल है। सदगुरु कहते हैं कामिन कनक फंद जमजाला, 14 चिन्ह कर्म के काला। हालांकि इसका जरूरत है, नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं चलेगा, लेकिन रहते हुए आना सकता है। हाँ, ये साधन है, साध्य नहीं है। धन संपत्ति चाहिए, दुनिया का चीज है, ये साधन है, नहीं रहेगा तभी बोली बंद हो जाएगा। माया से कोई तर गया, कोई पड़ा है अचेत, इसे अपने नाश का किंचित डर नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि आस रहा निराश सो भई गो,
बिना आस तहाँ आवे, चलता रहा सो मेरी तक भई गो, मेरी तक उठ के जावे। इस शब्द में आस रहा निराश हो भई गो, जहां आस है वहां निराशा होता है। कैसे? और जहां आस नहीं है वही सब कुछ हो जाता है। चलता रहा, जो चल रहा है वो मर जाता है और मृतक चलने लगता है। 4 शब्द पर विचार कर रहे हैं सदगुरु। जो लोग आशा लगाकर दान पुण्य यज्ञ आदि कर्म करते हैं वे सकाम करने के कारण निर्माण पद को प्राप्त नहीं होते, यानी आस रहा निराश हो जाती है। उन्हें सकाम कर्म के फल के भोगने के लिए पुनः शरीर धारण करना पड़ता है, वे मुक्त नहीं होते। इस प्रकार उन्हें निराशा हाथ लगती है। इसके विपरीत जिसने मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से परमात्मा का चिंतन किया वही आशा रहित निर्माण पद को प्राप्त होगा। जो गृहस्थ जीवन त्याग कर उस प्रभु के भक्ति पथ का पथिक हुआ वह त्यागी या सांसारिक वैभव अर्जन करके मृतक हो गया। माने बड़े बड़े लोग घर परिवार छोड़ करके चल दिए और वहां जब गए संत भी हो गए, भक्त भी हो गए, तो फिर धन संपत्ति के चक्कर में पड़ गए। तो सतगुरु कह रहे हैं कि अग्नि बिना उन छपर जराया, धरती बरसे पानी, आ पानी से 3 मेढक निकला उन भी कथा बखानी। जैसे ब्रह्म अग्नि तो हुआ नहीं, जैसे भगवान बुद्ध को हुआ था, तभी ना उतना जो है सो सुंदर रानी लड़का राज छोड़ कर गए। हाँ, तो अग्नि बिना उन छप्पर जराया। छप्पर कहते हैं पारिवारिक बंधन को, संसार के नाता को। तो जब ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हो अंदर से तब उसको छोड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे तो मन जहां जाएगा वहां आएगा और धरती से मोह की वर्षा होगी और फिर इसमें वही आ जाएगा। जो गृहस्थ जीवन त्याग कर उस प्रभु के भक्ति पथ का पथिक हुआ वह त्यागिया सांसारिक वैभव अर्जन करके मृतक तुल्य हो गया, अर्थात अपने उचित कर्म से मृतवत निष्क्रिय हो गया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसके विपरीत जो गृहस्थ जीवन में ज्ञान और भक्ति से निष्क्रिय मृतक तुल्य था। कुछ लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन में हैं, भक्ति ज्ञान का कोई पता नहीं है, वह मोह को त्याग कर विरक्त जीवन लेकर ज्ञान और भक्ति के पथ पर चल रहे हैं। अर्थात विरक्त से गृही और गृही से विरक्त ऐसा उपक्रम चल रहा है। सतगुरु कहते हैं वेद रहा नीरा वेद सो भाई गो, बिना वेद सो झराई, कहे दरिया जग के को तू सोई ताराणी भव ताराई। तारणी मरे नौका, जो माया का संग्रह करके उसे विदा हुआ था, अर्थात नारी के मोह फांस में बंधा हुआ था, वह तो लंगोट बंद होकर निर्वेद विरक्त हो गया। बहुत ऐसे लोग हैं कि परिवार त्याग कर चले जाते हैं। ठीक इसके विपरीत जो कल लंगोट बंद होकर विरक्त था, आज वह ब्रह्मचर्य भ्रष्ट होकर नित्य झर रहा है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यही तो आश्चर्य की बात है। संसारिक जीवों के मोह सागर से उद्धार के लिए तरणी पार करने वाला गुरु बना है। वह स्वयं ही भव तरई अर्थात भव के तरे तले पड़ा हुआ है। माने जो कहते हैं कि हम पार करा देंगे, स्वयं पार नहीं है तो कैसे पार कराएंगे? बंदा को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कीजिए सेवा निर्बंधा को जो पल में ले छोड़ा। जैसे हमारा दोनों हाथ बंधा है और हम चले आपका भी बंधा है, आप कहीं खोल दीजिए, तो कैसे हम खोलेंगे? तो जिसका खुला रहेगा वही ना खोलेगा। जन समाज भी ऐसे ही कर्तव्य पथ भ्रष्ट लोगों को गुरु बनाकर भवसागर पार होना चाहता है। यही आश्चर्य है। सतगुरु कहते हैं कि साधो बिदारी घर घर रोवे, आपन बात को है साधुन से, साधुन मारावा पोवे। बिदरी का प्रयोग माया के लिए हुआ है। ठेठ ग्रामीण भोजपुरी भाषा में विष्टा जैसे घृणित अपान पदार्थ को के स्पर्श हो जाने को मरवना कहते हैं। सदगुरु कहते हैं पोवे का अर्थ होता है रोटी बनाने को कहते हैं। पिरोना या संवारना का अर्थ करते हैं। यहाँ पर संवारना या श्रृंगार करने के अर्थ में पोवे का प्रयोग हुआ है। जब कोई जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान की खोज में माया सूत कलत्र परिवार आदि को त्याग कर निकल जाता है, कोई विरक्त होकर चल देता है,
तो ऐसी अवस्था में माया उसके विरह का दुखड़ा घर घर रोती है, उसके परिवार वाले रोते हैं, जो भी है परिवार वाले। साधु जन जिस संपत्ति और वासना को विष्टा जैसे अपावन और घृणित जानकर उसके स्पर्श मात्र से अपने को अपवित्र होने का अनुभव करके त्याग देते हैं, माया उसी संपत्ति और वासना का श्रृंगार करती है तथा उसी संपत्ति और वासना के संग्रह करने और संवारने के लिए साधुओं को भी प्रोत्साहित करती है। देखा जाता है कि बड़े बड़े विरक्त त्यागी भी माया मन की प्रेरणा में पड़कर संपत्ति और ऐश्वर्य की उपलब्धि में लगे हुए हैं। सदगुरु कहते हैं कि अग्नि बिना न छपर जराया, धरती बरसे पानी। बिना अग्नि का छपर जर गया, जरा दिया, और धरती से पानी की वर्षा होती है, उल्टी वाणी है। पानी से तीन में ढक निकले, उनकी कथा बखानी। सदगुरु कहते हैं कि जब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की पूर्ण रूप अनुभूत हो जाए, पूर्ण समझ में आ जाए, तब ऐसे ज्ञान अग्नि के प्राप्त हो जाने पर पारिवारिक नाता रूपी घर को जलाना उचित है। जलाना यानी माने अनासक्त होना, छोड़ना नहीं है। परिवार में रहते हुए अनासक्त होना है। कहाँ जाइएगा छोड़कर, वहीं रहिएगा तो परिवार में मिलेगा। आसक्ति दूर हो जाए तब, अर्थात पारिवारिक नाता तोड़कर अगर अलग असंग होकर विचरना उचित है। किंतु बहुधा देखा जाता है कि कितने लोग ज्ञान अग्नि के बिना जागृत हुए ही मन के आवेश में आकर पारिवारिक नाता रूपी छप्पर घर को जला डालते हैं, यानी छोड़ छाड़ कर चल देते हैं। कहते हैं कि हम विरक्त हो गए, अर्थात पारिवारिक नाता तोड़कर अलग त्यागी का रूप बना लेते हैं। क्योंकि सतगुरु का सच्चा ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आगे चलकर वे पथ विस्मृत हो जाते हैं। फिर उसी के अपना घर परिवार छोड़े और दूसरे के परिवार के चक्कर में पड़ जाते हैं। यही हो रहा है। कैसे मुक्ति मिले? देखिए सतगुरु के पद में चाहे कहीं भी कमी नहीं है। सारा संसार जो कहा जा, हालांकि रहना है इसमें, छोड़ना भी नहीं है, सिर्फ अनासक्त रहना है, आसक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे चलकर उनके शरीर रूप धरती से मोह रूप पानी की वर्षा होती है। जैसे चल दिए, शरीर तो पास में है, तो मन है, इंद्रिया है, सब कुछ तो पास है। आप पहाड़ पर चले गए, चाहे जंगल में गए, वहां तो शरीर से फिर मोह पैदा हुआ, फिर घर परिवार चाहे जिसका नाता है याद आया। अर्थात जो लोग मन के आवेश में आकर लोगों की देखा देखी गृहस्थी का त्याग करते हैं, आगे चलकर फिर सच्चे ज्ञान के अभाव में उनमें मोह रूप जल पैदा हो जाता है। मोह ही जल है। इस मोह रूप जल से सत्व और रज तम तीन मेढक उत्पन्न होते हैं। तीन गुण जब पैदा हो, मोह होगा तो तीन गुण आएगा, जो अपनी अपनी कथा सुनाने लगते हैं। कितने तो तमोगुण रूप मेढक की कथा सुनकर घोर आसक्त आदि मतों का अनुयायी हो जाते हैं। अघड़ लोग हैं तो क्या कहते हैं, उनमें खाद्य का कोई विचार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ खाओ, हाँ, सब खाने कला है। उनमें मांस शराब सभी ग्राह्य है। उनका कथन है कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म से द्विगुण कर्म अनुचित कर्म का संग्रह नहीं होता है, इसलिए आत्मा के द्वारा जो कुछ कर्म होते हैं उचित है। अतः उनके यहाँ मांस मदिरा मैथुन सब औचित्य है। इसी तमोगुण से हिंसा, प्रपंच, विरोध, क्रोध आदि का प्रश्रय होता है। यही तमोगुण रूप मेढक की कथा है। यही मन में आ जाएगा तो तमोगुण रूप मेढक पैदा हो गया। कोई रजोगुण मेढक की कथा अपनाते हैं, किसी में रजोगुण आ गया, जागृत अधिक हो गया। गुण तो तीनों है सब में, जिसके अनुसार कहा जाता है कि जब आत्मा ही ब्रह्म है तो उस ब्रह्म की सेवा शुश्रूषा के निमित्त हर प्रकार के संग्रह श्रृंगार सुख साधनों को उपलब्ध कर इस आत्म ब्रह्म को सुखमय आनंद दें। जैसे कि आचार्य वल्लभ आदि संप्रदाय में राजस का बहुत उत्तम संग्रह पाया जाता है। व्यक्तिगत भी ऐसे विचार देखने को आते हैं, लेकिन सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि गुजर गरीबी बुजुर्ग सोई, फक्का फकर फकीरा वही। फकीरा वही है जो गुजर गरीबी में करे। कोई इससे आगे बढ़कर सतगुण रूप मेढक की कथा उसके अंदर आता है, मैंने सतगुणी विचार बनता है, जिसके आधार पर वे तीर्थ व्रत तप दान यज्ञ को अपनाते हैं।
जैसा कि वैष्णववादी मतों में या व्यक्तिगत भी पाया जाता है। इस प्रकार वो त्यागी सच्चे ज्ञान के अभाव में इन्हीं तरह गुण के भाव से प्रेरित होकर किसी एक मार्ग को पकड़ लेता है और सच्चे ज्ञान के अभाव में ज्ञान पद से विचलित होकर दूर गिर पड़ता है। सतगुरु कहते हैं कि गदहा मुख में बेड़ू बजाए करहा पढ़ते गीता। अब देखिए, देखना है कि गधा कौन है और करहा कौन है। भैंस पदुमनी नाचन लागी आया कौतुक होए बीता। भैंस कौन है? गूढ़ शब्दार्थ। गधा उस वेद पाठी ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त है जो ब्रह्म चिंतन को त्याग कर स्वार्थ बस यजमान का वृत्ति लेकर यजमान के पाप प्रायश्चित का स्वास्थ्य ग्रहण करता है, क्योंकि स्वास्थ्य ग्रहण करने से यजमान का पाप जो लादी रूप है वह उस वेद पाठी ब्राह्मण के ऊपर लग जाता है। इस प्रकार उस ब्राह्मण के लिए सतगुरु गधा शब्द का प्रयोग किया। क्या कि सब दान दक्षिणा ले लेता है, भक्ति तो करेगा नहीं, तो वो तो चढ़ जाएगा उसके ऊपर। बेड़ू ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण कथावाचक के रूप में श्रोताओं को एकत्रित करने के लिए तथा उनके मनोरंजन हेतु जो कुछ वाद्य गान करते हैं उसके लिए बेड़ू बजाना कहा गया है। कराहा ऊंट को कहते हैं का प्रयोग उस अभिमानी कथावाचक के लिए है जो कथा खूब याद किया है, सब गीता रामायण याद है और गर्व गुमान से भरा है। तो कराहा ऊंट का प्रयोग उस अभिमानी कथावाचक के लिए हुआ है जो गर्दन ऊंची करके अपने को सर्वश्रेष्ठ वक्ता समझता है। यहाँ तो कोई सर्वश्रेष्ठ है नहीं, हम सब एक समान। ज्ञान हो जाने से, समझ हो जाने से श्रेष्ठ कैसे ज्ञान मानना जहाँ कौन है। हाँ, जब सब समझ में आएगा तो वो तो सब जीव एक समान है, देवता होगा प्रेत। सतगुरु कहते हैं कि छोट मोट नहीं खोट है नहीं तुम जानोगे, सब जीव एक समान है, देवता होगा प्रेत। उसका मन बिगड़ गया तो प्रेत बन गया, राक्षस बन गया। आपका सही है तो आप देवता कहलाते हैं, लेकिन तत्व रूप में तो दोनों एक है। उसकी सारी वाक पटुता दर्शक श्रोताओं के धन अपहरण के लिए है, केवल धन के तरफ ध्यान है। टीका ऊपर कथित गधा मुख में बेड़ू बजाकर लोगों को एकत्रित कर तरह तरह के रसिक पद गा गा कर श्रोताओं को आकर्षित करता है। भैंस पदुमनी नाचन लागी। हाँ, भैंस माया के लिए कहा गया है, आगे आएगा। ऊंट का प्रयोग उस अभिमानी कथावाचक के लिए हुआ है जो गर्दन ऊंची करके अपने को सर्वश्रेष्ठ वक्ता समझता है। उसकी सारी वाक पटुता दर्शक श्रोताओं के धन अपहरण के लिए है। भैंस का मैंने अर्थ इसमें देखिए, कठिन जो शब्द है ना तो इसका वर्णन दे दिया गया है, तभी ना समझ में आएगा, नहीं तो कैसे हम लोगों को समझ में आएगा। बहुत बड़ा विद्वान महात्मा का लिखा हुआ है। हाँ, इसीलिए इसको दे दिया है कि समझने में सहूलियत होगा, इसलिए हम इसको भी बता रहे हैं। अरे हमको भी समझना है, आप लोगों को भी समझना है, ऐसा थोड़ा है जो हम समझ रहे हैं। गधा मुख में बेड़ू बजाकर लोगों को एकत्रित कर तरह तरह के रसिक पद गा गा कर श्रोताओं को आकर्षित करता है। इस प्रकार ऊंट अपनी वाक पटुता के अभिमान में दर्शक श्रोताओं के सामने गर्दन ऊंची करके अपने को बड़ा भारी वक्ता सिद्ध करने के लिए गीता का कंठस्थ मौखिक पाठ कर रहा है। उन बेड़ू बजाकर गाने वालों और गीता भागवत आदि के प्रवचन कथावाचकों के सामने श्रोतागण द्वारा जो मुद्रा पूजा के रूप में फेंकी जाती है, अब जो उसमें पैसा मिलता है वही मानो भैंस पद्मिनी माया नाच रही है। वो पैसा माया है। भैंस पद्मिनी नाचन लागी, लोग खुशी से निकाल कर देना शुरू कर देते हैं। इस तरह इन दर्शक श्रोताओं का धन अपहरण होता है और यही संसार का कौतुक है। लोग सोचते हैं कि 10-20 दे देंगे हमारा मुक्ति हो जाएगा। अरे वो तो बढ़िया है, दीजिए, लेकिन भजन भी करना पड़ेगा। आश्चर्य तो इस बात पर है कि वे दर्शक श्रोतागण स्वयं सत्कार प्रभु का भजन तो करते नहीं, केवल ऊपर कथित नर्तक और पथकों को रुपया भेंट कर देने से वैकुंठ प्राप्ति की अपनी गति मुक्ति की कल्पना करते हैं और इसी में अपने को कृतार्थ समझते हैं। सतगुरु कहते हैं कि बासर सोवे रोइन में जागे
सोखे सागर साता, तेहि सागर में पानी न कहिए, सुंदर पर्वत पाता। अब क्या होता है, लोग तो खाली पैसा देकर बात तो समझे नहीं। तो अब बता रहे हैं कि संत महात्मा जिस समय लोक हितार्थ सदुपदेश करते हैं, मैंने जहां प्रवचन होता है वही दिन है, वह मानो दिन है जो मनुष्य ऐसे दुर्लभ बहुमूल्य सत्संग में सम्मिलित होकर भी सदुपदेश को श्रवण नहीं करता, मैंने एकाग्र होकर सुनता नहीं है, तो वह मानो दिन में सोया है, बासर सोया। मैंने इस दिन है जहाँ प्रवचन हो रहा है, ये सांसारिक दिन की बात नहीं है। तभी ना हम समझेंगे, जो इतना बढ़िया बात सतगुरु कर रहे हैं, जब समझेंगे तभी ना, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो दिन में सोया है यानी समझ नहीं रहा है। और जिस समय खलगण कुप्रवृत्ति के फेर में पड़कर लोग अनिष्ट की बात सोचते और करते हैं, जिस समय दुर्व्यसन को प्रोत्साहन मिलता है, वही मानो रात्रि है। जैसे जहां मान ली कि सोठी बिरजभार हो रहा है, चार केस्टा नाच रहा है, वह रात्रि है, उसमें रात रात भर लोग जगते हैं, सब लोग परिवार भर के, हर गांव का नियम है, 5-5 40,000 50,000 रुपया लोग जोड़ करके सब अश्लील गाना, नीचे लड़का नाचता है, ऊपर देखिए सब परिवार वहाँ देख रहा है। प्रवचन हो रहा है तो यहाँ किसी बढ़िया बात कोई नहीं सुनेगा, और जहाँ गंदा बात है जिसे विचार बिगड़ेगा, वही तो हाल है इस दुनिया का। तो वही रात्रि में लोग जगते हैं। तो इससे जानते हैं क्या होता है, सद्गुरु कहते हैं कि सोखे सागर साता, विवेकहीन मनुष्य इसी तम रात्रि में मृत तृष्णा के पीछे दौड़ता है। इस प्रकार सत्संग से विमुख होकर दिन में सोता हुआ व्यक्ति मृत तृष्णा की तम रात्रि में जगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उसके कुत्सित, अब होता क्या है मनुष्य के अंदर, ऐसी परिस्थिति में उसके कुत्सित कामना की प्यास इस हद तक पहुंच जाती है कि 7 समुद्र, मनुष्य के अंदर 7 समुद्र है। हम हर आदमी के हृदय में क्षमा, दया, शील, संतोष, सत्य, धैर्य और सार्वभौम प्रेम को सुख लेता है। ये हम लोगों का सुख गया है, सबके अंदर सुख गया है। अर्थात ऊपर 7 समुद्र उसके हृदय देश से सूख जाते हैं। यह समुद्र ऐसे हैं जिनमें मोह जनित अज्ञान जल खोजने पर भी नहीं मिलता। अगर ये सब 7 जिसका भरा है, उसमें तो मोह और अज्ञान है ये नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है, तो भरा सब है, लेकिन हम लोग सुखा दिए हैं उसको। ऐसे समुद्र में सुविचार रूप एक अचल पर्वत है, एक इसमें सुविचार रूप अचल पर्वत है। सतगुरु कहते हैं कि वही सागर में पानी न कहिए सुंदर पर्वत पाता। ये 7 जो समुद्र है ना, इसमें पानी नहीं है, इसमें विचार, सुंदर विचार है। जिसका जगता है उसका विचार जगता है, विचारे न महान है। हाँ, ऐसे समुद्र में सुविचार रूप एक अचल पर्वत है। ऐसे सुंदर पर्वत पर कोई बिरला ही प्राप्त होता है, कोई आसीन उस पर्वत पर बैठता। जब 7 उसका जगह रहेगा, क्षमा, दया, शील, संतोष, श्रद्धा, प्रेम, विवेक, विचार, जब जगह है, इसको थोड़ा जगह दीजिए, तब देखिए कोई दुनिया का विकार इसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा। अर्थात कोई कोई अटल सुविचार को प्राप्त होते हैं। अगर कोई जोगी अपने सतत जो क्रिया में संलग्न होकर इस सुविचार रूपी अटल पर्वत पर आसीन भी हो जाता है, तो मन अपना अभिगति दाव उस जोगी पर लगा ही देता है। अब कोई कोई सिद्ध जोगी बन जाते हैं, फिर भी इसमें मन है। सतगुरु कहते हैं कि मन के सनद लखतु ज्ञाता, ई मन जग में भया विधाता। ये ऐसा मन है कि देखेगा कि भाई आगे बढ़ रहे हैं, बस आप ही का मन आप ही परवार कर लेगा। तो मन मिला तो मिला करता रहा, मन मिला तो मिला करता रहा, जो मन मिले दरिया दासा। मन के चिन्ह राखा एक ठाई, जब ये सब मिल गया तो इसको स्थिर कर दीजिए। वह जोगी मन की इस जुआबाजी को नहीं पहचानता, सहने सहने मन अपना इंद्रजाल उस जोगी पर लगा ही देता है। अब सतगुरु कहते हैं कि ते ही पर बत पर छेरा बियानी, नाम राखा सोन गौरी, सुर नर मुनि सब करे चरौरी, लड्डू खाए सी बौरी। माने ये सुविचार रूप पर्वत जिसके अंदर होता है, उस पर क्या होता है कि सोन गौरी, थोड़ा सा अर्थ समझ ले। पर्वत माने सुविचार रूप अचल पर्वत, सोन गौरी स्वर्ण चांदी द्रव्य मुद्रा, सोन गौरी माने रुपया, लड्डू माने विवेक रूप लड्डू।
मन निरंजन की प्रेरणा से माया रूप शेर बकरी उस पर्वत पर भी पहुंच गई। माने जो बड़े बड़े संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उसके यहाँ भी इतना धन गिरने लगता है और सोन गौरी सोने की बच्चा देने लगी, माने धन इकट्ठा होने लगा। हाँ, अर्थात उस जोगी के यहाँ ब्रह्म मुद्रा पूजा के रूप में दिन रात गिरने लगी। उस माया रूप शेर को चराने के लिए सूर नर मुनि सभी ललायित है, माने धन इकट्ठा करने के लिए। बड़े बड़े संत जो जहाज से चल रहे हैं, चाहे जो है उन लोगों को कितना लाख चाहिए तब एक जगह पर वचन करते हैं। सभी उस माया के साथ रहना चाहते हैं। उस सोन गौरी विवेक रूप लड्डू को खाते हैं। माने ये धन जो है सो क्या खाता है? विवेक रूप लड्डू को। लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है, आप लोग दशहरा में देखे होंगे, जब मूर्ति बनती है तो उल्लू पर बैठा जाता है। माने जिसके पास धन होगा उल्लू बन जाएगा। सरस्वती जो है सो हंस पर बैठती है। जहां पर सोन गौरी बच्चे एकत्र हो जाते हैं, यानी धन संपत्ति हो जाता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और वह मदान्ध होकर विवेक शून्य हो जाता है। कहा गया है लक्ष्मी का वाहन भी उल्लू होता है। जो देखे सो साधु न विचारे, ठोके आपू का पारा, कारी नागिनता में बोले, खाए सुआपू भातारा। कितना बढ़िया ये सत्य बात है। देखिए रात दिन हम लोग धन संपत्ति के फिर पड़े हैं और क्या करती है? जो देखे सो सगुन विचारे। जिसके यहाँ जितना धन बढ़ता है, बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, साधु सेवा करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे धन बढ़ने लगा इसका। हाँ, देखिए उसके लिए नहीं करना है। सतगुरु मत अंत के कामा तन छूटे पहुंचे निज धामा। संसार में दुख सुख सबको होगा, बड़े बड़े राजा महाराजा संत महात्मा को हुआ। इसका काम यही है कि शरीर छूटे तो परमात्मा में मिल जाए। अबर के गवना बहुरी ना जवना, जब सत मिलल बहुत आरूजी, जरा मरण से होई है न्यारा, जननी गौरव ना होई अवतारा। इसीलिए भजन करना है कि हम होश हवास में आत्मा निकले। जैसे मरने के समय आदमी बदहोश हो जाता है, पता नहीं चलता है। जो संत हो गए ना, सतगुरु मत अंत के कामा तन छूटे पहुंचे निज धामा। सत शब्द चुंबक है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकल होके नहीं पीरा, सत शब्द जी बसे शरीरा। बस ये जन्म मरण का रोग दूर हो जाए। जैसे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु बैदा को न जानो जग रोगिया भय, जन्म मरण दुई रोग लगा है, तृष्णा बाड़ी खांसी, आवागमन की डोरी लागी, परखो काल की फांसी। बस हमें यही करना है। लेकिन लोग कहते हैं इनका धन बढ़ने लगा, अरे बढ़ेगा तो घट भी जाएगा। बढ़ते बढ़ते जाता है। ऐसा घटना होता है कि लोग कहते हैं अरे इतना तो भगते थे, ऐसा हो गया। होगा नहीं, मृत्यु लोक है। जब भगवान के यहाँ हो गया विचित्र बात, घटना घट गई, तो आपके यहाँ हमारे यहाँ है? ये तो संसार में होकबे करेगा। अब देखिए इस सब पर हम लोग विचार करें। कारी नागिन संपत्ति से तात्पर्य, ये संपत्ति नागिन है, अपने मालिक को खाती है। अब धन संपत्ति लेकर चल न दीजिए, थोड़ा सा कोई जान जाए आपका बद करके ले लेगा। होता है ऐसा। तो वो तो धनवान नहीं कहेगा कि ये बेचारा बहुत मेहनत से कमाया है तो क्यों मार रहे हो। तो निष्क्रिय लोग कहते हैं मेहनत से सुख होता है, मेहनत के बाद संभाल कर नहीं रखिएगा तो मुँह देगा। अब लोग मर जाते हैं, नहीं छिपा कर रखेंगे तो। भरतारा यानी संपत्ति के मालिक। जो कोई इस गौरी सोन गौरी द्रव्य मुद्रा रुपये पैसे को अपने पास देखता है, वो अपना सुख सगुन समझता है, वो अपना माथा ठोक कर अपने को धन्य मानता है। तात्पर्य है कि जिसको स्वर्ण सैन्य मुद्रा प्राप्त हो जाता है, वह अपने को भाग्यवान समझता है। इस प्रकार वह इस माया मुद्रा का संग्रह करने लगता है। जहां इस माया मुद्रा का पूरा संग्रह हो गया कि वही मायाकारी नागिन होकर बोलने लगती है, अर्थात संग्रहकर्ता के मृत्यु की सूचना देने लगती है। तथा किसी न किसी दिन उस संग्रहकर्ता को जो इस माया संपत्ति का मालिक बना हुआ था खा जाती है, माने उसी के चलते वो मारा जाता है। अर्थात चोरी डकैती विरोध के द्वारा उस संपत्ति के मालिक का प्राण लेव हो जाती है। सतगुरु कह रहे हैं कि बकुला एक माछी घेरी बैठी, सबकी मुक्ति बतावे। देखिए कितना बढ़िया शब्द है, प्योर सतगुरु का शब्द है, माने सत्य शब्द है। बकुला किसको कहा गया है और माछी किसको? बकुला एक बकुला है, उसको सब माछी घेर कर बैठी है। माछी घेरी बैठी सबकी मुक्ति बतावे। वो बकुला
सबकी मुक्ति की बात कर रहा है कि हम मुक्त कर देंगे तुझे। बिनु बैकुंठ तुम्हें ना छोड़ियो, कह रहा है कि हम तुमको जरूर बैकुंठ भेजाएंगे। झाल मजरिया गावे, सदगुरु कहते हैं कि जिसको केवल द्रव्य मुद्रा का ध्यान है, जिसने केवल द्रव्य मुद्रा ही के लिए पंडित या साधु का स्वांग बनाया है, वही बकुला है। जैसे जो हम प्रवचन करते हैं, ध्यान है विदाई में, पैसा इतना चाहिए तो हम बकुले हैं। अरे मिल जाए तो जरूरी है, भोजन चाबे करिए, कपड़ा उधर जो मिल जाए खुशी से, ना मांगो ना जाचो जाई। साहब कहे ना मांगो ना जाचो जाई, जो भेजो सो तुम नहीं बढ़ाई, जो भेज दे। हाँ साधु, यहाँ साधुए के बात हो रहा है। यहाँ तो वही बता रहे हैं कि जिसको केवल द्रव्य मुद्रा का ध्यान है, जिसने केवल द्रव्य मुद्रा के लिए ही पंडित या साधु का स्वांग बनाया है या प्रवचन कर रहा है, वही बकुला है। माने बकुला का ध्यान है मछली पर, टप दे मार देगा, तो उसका जो है सो ध्यान है धन संपत्ति पर। आप कर रहा है प्रवचन कि बढ़िया बात कर रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देगा। उस बकुले की रसिक बातों को सुनकर, उस बकुले की रसिक बातों को सुनकर भोली भाली जनता, जिसे माछी के रूप में कहा गया है, माछी श्रोता है, दर्शक और श्रोता के रूप में उस बकुला भक्त को घेर कर बैठी है। वही बकुला एक माछी घेर बैठी और वह सबकी मुक्ति बतावे। अपना तो मुक्ति नहीं होगा, लेकिन सबकी बता रहा है। तथा वह बकुला भक्त उस जनता माछी को मोहने के लिए मनोरंजन हेतु झाल, मजीरा, खंजड़ी आदि वाद्य यंत्रों को बजाकर यही कहता है कि जो हमारी कथा को सुनेगा वह अवश्य बैकुंठ पहुंच जाएगा। इसी बैकुंठ के लोभ में पड़कर जनता पूजा के रूप में उसके यहाँ द्रव्य मुद्रा की वर्षा करने लगती है। वही वह बकुला भक्त अपने कल्पित मनोरथ की सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसे मधु में मगन सब कोई, बिरला गाया पाराई, कहे दरिया बिनु फांसे पकड़सी, अपने घर में लाई। सभी नर नारी इसी कपट और बैकुंठ के झूठे प्रलोभन में पड़कर इसी मार्ग में मग्न है। अधिकांश 99% लोग इसी में, और अपने को कृतार्थ मानते हैं। कोई बिरला व्यक्ति इस कपट जाल को प्रपंच जानकर उस फंदे से भाग निकलता है, किंतु सच्चे सद्गुरु ज्ञान के अभाव में किसी त्राटक बाज की करामात से आकर्षित होकर उसके जाल में फंस जाता है। इस प्रकार वह जिज्ञासु मन को न पहचान सका। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मन निरंजन उस जिज्ञासु को सांसारिक वृत्तियों के प्रलोभन का भुलावा देकर बिना फांस के ही उसे फंसाकर अपने अधीन करके माया का संग्रही बना दिया। मन के विषय में सतगुरु कहते हैं कि जो जीव चेते ते ही करे चेता, अपने ज्ञान से कर सचेता। माने मन ऐसा है कि जो चेतेगा उसको अचेत कर देगा, इसलिए मन को शुद्ध करना है। सतगुरु कहते हैं एक अक्षर शुद्ध कर भाई, अक्षर माहनी अक्षर पाई। एक मन को ही शुद्ध या सिद्ध करना है। मन ने जो करता है, चाहे भोग करता है चाहे रोग भोगता है, तो मन सब कुछ है, सब यही को करना है। मन अच्छे अच्छे जिज्ञासुओं को अपने ज्ञान माइक वृत्ति के संग्रह का उपदेश देकर अपने अधीन कर लेता है। साहब सतनाम।